हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का लौता वाइटनेट ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है डरहम और लेस्टर सिटी के बीच में। इन दोनों टीमों के बीच में मैच पहले भी हो चुका है, जो कि लेस्टर सिटी के घर पे हुआ था। बहुत बढ़िया गया था वो मैच हमारे लिए। आई होप आपका भी अच्छा गया होगा। मतलब कम से कम एवरेज तो गया होगा। मेरे ख्याल से एक दो प्लेयर को हमने उतना प्रिडिक्ट नहीं किया था, लेकिन ओवरऑल सही ही गया था। इस मैच के बारे में बात करने से पहले अगर हम कल वाले मैच के बारे में बात करें, एक और धमाकेदार रिजल्ट। जैसे जैसे हमने बताया था वैसी ही चीज़ें गई थी। और जो प्लेयर्स के बारे में हमने अलग बातें करी थी कि आप इसको ट्राई कर सकते हो एज ए कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड ऑल, वो सारे भी सही गए थे। और मुझे सबसे बढ़िया जो लगा, बाकी देखो सॉमरसेट के बॉलर्स तो बहुत लोगों ने लिए भी थे, सारे बॉलर्स को लोगों ने लिए थे। जॉर्ज डेवी को भी लोगों ने लिया था, एवर्ट ओवरटन को भी लोगों ने लिया था। कैप्टन तो लगभग सबके सेम ही थे। एक प्लेयर का प्रिडिक्शन जो मुझे सबसे अच्छा लगा, और ऐसा जब आप प्रिडिक्शन करते हो और वो चीज़ सही जाती है ना, तब सही में लगता है कि हाँ भाई, हमने कुछ तो मेहनत की है और वो चीज़ फल ला रही है। वो था विल स्मिथ का प्रिडिक्शन। मुझे लगता है कि मेरे 90% ओपोनेंट्स ने उनको लिया था अपने टीम में, मैंने नहीं लिया था ऑब्वियसली। और मैंने आबिल को लिया था, और कुछ टीम्स में मैंने टॉम कोलर कैटमोर को भी लिया था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि सॉमरसेट की बैटिंग बहुत नीचे तक जाएगी, क्योंकि वो बैटिंग सेकंड कर रहे थे। तो अगर मैं विल स्मिथ को छोड़ूं, आबिल तो मेरे पास है ही, बैंटन भी थे ऑब्वियसली, तो टॉम कोलर कैटमोर एक ऑप्शन थे जिनको हम कंसीडर कर सकते थे। लेकिन बात यह है कि विल स्मिथ का नंबर जिस बॉलर के पास था, वो बॉलर का भी हमने प्रेडिक्शन करा था। एक ही विकेट गिरा, और हमने बताया भी हुआ था कि विल स्मिथ को टॉम हेल्म लेके रखते हैं, और टॉम हेल्म ने ही उनको आउट किया। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सही गई थी। हमने एस्किनासी के बारे में भी बात करी थी, हमने हिगिंस को कहाँ पे लेना है नहीं लेना है उसके बारे में भी बात किया था। बैंटन को कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल के तौर पे कंसीडर करने के बारे में भी मैंने बात करी थी। तो ओवरऑल तो बहुत बढ़िया गया, मेरे ख्याल से रिजल्ट आपके लिए भी गया होगा। देखते हैं कि आज के मैच में क्या चलता है। अभी तक वाइट रेड ब्लास्ट हमारे लिए बहुत अच्छा जाता है, इतना अच्छा मेरे लिए पास्ट कुछ सीजनों में नहीं गया है, सही बताऊं तो। और मुझे डर इस बात का भी है कि अभी जब हारना शुरू करेंगे हम, तो वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि हारना तो है ही, देखो आज नहीं तो कल हारना डेफिनेटली है। देखते हैं कि क्या क्या है। ये मैच होने जा रहा है रिवर साइड ग्राउंड चेस्टरले स्ट्रीट में, जो कि डरहम का घर है। वैसे देखने के लिए तो लग रहा होगा कि डरहम बहुत बुरा कर रही है, लेकिन दोनों ही सेम पोजीशन पे है पॉइंट्स के मामले में। और दोनों ही टीमों ने 2 जीत और 2 हार दर्ज करके रखे हुए हैं, लेकिन नेट रन रेट बहुत बुरा है डरहम का। और वो 8वें स्थान पर हैं, इसीलिए 9 टीमों के टेबल में, और लेस्टर है 4थे स्थान पर। बाकी वेदर की बात करें तो यहाँ पे क्लाउडी तो है, बारिश के भी थोड़े चांसेस दिख रहे हैं। अभी के लिए देखना पड़ेगा क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि मैच सही से हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो लेस्टर साइड ने लास्ट मैच में जीत हासिल करा था, आपको याद ही होगा। तो वो 3-2 से अभी यहाँ पर आगे हैं। ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है डरहम की तरफ से। आगे हम उसके हिसाब से भी उसकी डिटेल भी बात करेंगे। ज़्यादा मैचेस वो ऑब्वियसली हारे हैं। यहाँ पे पिछले सीजन में भी जो 5-6 मैचेस के रिजल्ट आए, सिर्फ 2 जीते हैं उनमें से उन्होंने, और 3 हार और एक टाई मैच हुआ था। ये सब हम पहले ही बात कर चुके हैं। अभी इन मैचेस के बारे में बात करने से पहले हम डायरेक्टली आ जाते हैं समरी पे, और वहाँ से हम पॉइंट्स को नोटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो क्या देखने मिलता है हमें हेड टू हेड में, ठीक है। बैटिंग सेकेंड टीम, मतलब चेस करने वाली टीम 3-2 से आगे चल रही है आखिरी 5 में से। और लास्ट मैच भी चेसिंग टीम ने ही जीता था, जहाँ जहाँ वो लेस्टर साइड की टीम चेस कर रही थी। नॉट बीन ए वेरी हाई स्कोरिंग फिक्सचर, एवरेज स्कोरिंग यहाँ पे रहा है। एवरेज स्कोरिंग फिक्सचर यहाँ पे है, दिखा देता हूँ। देखो, पहला मैच 157 डिफेंड हो गया। अच्छा, पहले 2 मैच में, मतलब जो पूरा सबसे पुराने दोनों मैच हैं आखिरी 5 में से, वही दोनों मैच में आपको बैटिंग फर्स्ट टीम दिखेगी। रिसेंट की 3 मैचेस बैटिंग सेकंड टीम जीती है, मतलब चेस करने वाली टीम जीती है, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीती है। सिर्फ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम नहीं, इस फिक्सचर में आखिरी 5 मैचेस में जो भी टीम ने जीत हासिल करा है, कॉम्प्रिहेंसिवली ही जीत हासिल करा है। मतलब कोई ऐसा फिक्सचर नहीं गया है कि बहुत कांटे का टक्कर हो रहा है, ठीक है, आपको ऐसे सोचना पड़ रहा है कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। बिल्कुल वन साइडेड फिक्सचर ये रहा है। तो देखो, यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करा था लेस्टर साइड ने, और बड़े मार्जिन से 50 के ऊपर रन के डिफरेंस से उन्होंने जीत हासिल करा। उसके बाद यहाँ पर डरहम ने बैटिंग फर्स्ट करा, इन्होंने भी 50 के ऊपर मार्जिन से जीत हासिल करा, वन साइडेड मैच। तो ये 2 मैच वो थे। और लेकिन अगर आप रनों का देखेंगे तो देखो 157 उतना ज़्यादा तो नहीं है, 106 बैटिंग कोलैप्स, और यही एक लौता है बैटिंग कोलैप्स जो हुआ था। और यहाँ पे एक और चीज़ हुआ है इस पूरे फिक्सचर के दौरान, जो पहली बार और आखिरी बार हुआ है आखिरी 5 मैचेस में, और वो है लेस्टर साइड की बॉलिंग सेकंड। नहीं तो 5 में से 4 बार लेस्टर साइड ने बैटिंग सेकंड करी है, चेस करा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने बॉलिंग सेकंड करा और डरहम को निपटा दिया 106 रन पर।
उसके बाद यहाँ पे भी 184 बना, चेज नहीं हुआ, 130 पर निपट गई लेस्टर की टीम। 168 चेज हो गया, ज़्यादा स्कोर यहाँ पे भी नहीं थे। 172 ठीक ठाक है, अब ज़्यादा तो नहीं कहोगे या कम भी नहीं कहोगे। 174 चेज हो गया और लास्ट मैच में 176 और जो कि डारहम ने चेज किया था। तो ये रहा ये फिक्सचर, 180 के भीतर ही मामला रह रहा है, 200 तो अब तक तो अभी पहुंची नहीं है आखिरी 5 मैचों में ये फिक्सचर। बाकी 170 180 के ऊपर ही यहाँ पे बन रहे हैं और वो चेस भी हो रहा है। लेस्टर बीन बॉलिंग फर्स्ट 4 टाइम्स इन लास्ट 5, जैसे मैंने बताया, आपने नोटिस भी किया होगा। द ओनली टाइम दे बॉलिंग सेकंड इन लास्ट 5 मैचेस, डरहम का बैटिंग कोलैप्स हुआ है। और पूरे फिक्सचर में आखिरी 5 मैचेस के 10 इनिंग्स अगर हम गिन लें तो वही एकमात्र फिक्सचर है जहां पे डरहम का बैटिंग कोलैप्स, मतलब किसी टीम का बैटिंग कोलैप्स हुआ था, और वो था ये वाला मैच। और ये मैच भी चेस्टर स्ट्रीट में हुआ था, इसके बारे में हम बात करेंगे भी, ठीक है। कैलम परकिंसन का नाम आपको दिख रहा होगा, जनरली बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग सेकंड करके अभी दूसरी टीम के होकर खेलते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। बॉलिंग सेकंड करके भी उन्होंने 3 विकेट निकाले थे। और यहाँ पे ये लौती बार है जहाँ पे लेस्टर ने बॉलिंग सेकंड करा था आखिरी 5 मैच में, और ये लौता टाइम भी है जहाँ पे एक टीम का बैटिंग कोलैप्स भी हुआ था। इसके अलावा लेस्टर ने यहाँ पे चेस करा, वो हारे। उसके बाद लगातार 3 मैच उन्होंने चेस करे, यहाँ पे भी चेस, इधर भी चेस, और लास्ट मैच में भी चेस करा, और तीनों ही मैच वो जीते। इन लास्ट 3 मैचेस बैटिंग सेकंड टीम वन एंड दे वन कॉम्प्रीहेंसिवली, जैसे मैंने बताया कॉम्प्रीहेंसिवली मतलब बहुत ही वन साइडेड तरीके से जीते। और सिर्फ बैटिंग सेकंड की बात नहीं है, ऑलवेज विन ए वन साइडेड फिक्सचर, चाहे आप बैटिंग फर्स्ट करवा लो और बैटिंग सेकंड करवा लो, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे हेड टू हेड में तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास निकल के आएंगे, ये ओवरऑल जीत है यहाँ से। अगर हम चेस्टर स्ट्रीट के मैचेस की बात करेंगे तो हमें आखिरी 5 में कुछ मैचेस तो मिलेंगे, जैसे कि पहला मैच है ये 2022 का। इस बार लेस्टर ने बैटिंग फर्स्ट करा था। मुल्डर, रायन पटेल इस फिक्सचर में अच्छा करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन 20-30 के भीतर रन तो उनके बनते रहते हैं। बॉलरों में से आपको सिर्फ कॉफलिन दिख जाएंगे जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट कराई थी, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कॉफलिन को कंसीडर करना है तो बैटिंग फर्स्ट वो बेहतर करते हैं। अभी तक 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, एक मैच में बॉलिंग फर्स्ट करा, एक मैच में बैटिंग फर्स्ट करा, दोनों में खास कुछ कर नहीं पाए। पहले मैच तो बॉलिंग फर्स्ट करके फिर भी 1 विकेट निकाला था, दूसरे मैच में बैटिंग फर्स्ट करके कुछ भी खास वो नहीं कर पाए, ना ही बॉलिंग से ना ही बैटिंग से। डरहम चेस नहीं कर पाई थी, लेकिन कॉफलिन के 22 रन आपको दिख जाते हैं, 22 रन और 1 विकेट यहाँ पे था उनका। कैलम परकिंसन, रेहान अहमद और मुल्डर इस मैच में चले थे। मुल्डर ने बैटिंग बॉलिंग, अच्छा लास्ट मैच में मुल्डर बॉलिंग भी उन्होंने कराया था, और काफ़ी शुरुआत में मेरे ख्याल से बॉलिंग करा था, पहले दूसरे ओवर में विकेट शायद नहीं मिला था उनको, लेकिन उन्होंने बॉलिंग ज़रूर कराई थी। दूसरा मैच ये है चेस्टर स्ट्रीट का, यहाँ पे डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी। रॉबिन्सन, इस नाम को नोटिस करना है जैसे नोटिस करना है टर्नर को। हल बॉलिंग फर्स्ट बेहतर करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, इस सीजन में भी जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आया है बॉलिंग फर्स्ट करके ही आया है। आज के मैच में काफ़ी लोग उनको इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए, जो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर से अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे ने चेस किया जहाँ पर किम्बर और लुइस हिल आपको दिख जाते हैं, रॉबिन्सन अवेलेबल नहीं है, ना ही हिल है। दोनों मैच में से हमें कोई कॉमन नाम तो नहीं मिले हैं, ठीक है। और बस यही है, ये दोनों मैचेस हैं। एक में लेस्टर, अच्छा दोनों ही मैच में लेस्टर ने जीत हासिल करा था, और दोनों ही मैच में लेस्टर ने एक बार बना था 157 9 विकेट खो के, और एक बार बना था 169 3 विकेट खो के। तो उनका परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर अच्छा ही रहा है। मैं ऐसा कोई पर्टिकुलरली तो नहीं बोल सकता कि बॉलिंग या बैटिंग, लेकिन दोनों मैच में उन्होंने जीत हासिल करा हुआ है अवे टीम होने के बावजूद भी, और ऐसा कोई कॉमन परफॉर्मर दोनों मैच मिला के हमें नहीं देखने मिल रहा है, ठीक है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो ये कुछ नाम आपको देखने मिलेंगे लेस्टर की तरफ से, हालांकि वो यहाँ पे आगे है, और लास्ट मैच में वो हारे थे ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन परफॉर्मर उनको उस तरीके से आपको ढूंढने नहीं मिलेगा। अगर आप नोटिस करोगे, देखो इस वाले मैच में रायन पटेल थोड़े थोड़े रन हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, 20-30 के भीतर ही है उनका जो भी है। मुल्डर यहाँ पे 20 थे। बेन कॉक्स ये नए आए हैं, और लास्ट दोनों मैच में इंक्लूडिंग ये मैच जो है और उसके अगले वाले मैच में भी उन्होंने रन बनाया था 20-30 के आसपास कुछ तो। बाकी ये कुछ बैटिंग परफॉर्मर्स हैं। इसके अगले वाले मैच पर यहाँ पर आ जाओ, रायन पटेल जैसा मैंने बताया 100 भी उनका है। जनरली वो बेहतर करते हैं अपने ग्राउंड पे, मतलब होम ग्राउंड पे, लेस्टर का जो होम ग्राउंड होता है। हालांकि यहाँ पे ये जो मैच हुआ था ये भी लेस्टर के घर पे ही हुआ था, यहाँ पे उन्होंने 35 रन बनाए थे और यहाँ पर 100 रन, लेकिन ओवरऑल भी इनका ठीक ठाक रन रहता है। बीच में आपको कुछ मैचेस इनके दिख भी जाएंगे, यहाँ पे लुइस हिल और किम्बर थे। यहाँ पे आ जाओगे तो फिर से रायन पटेल और बेन माइक दिख जाएंगे आपको, और इधर भी रायन पटेल। तो रायन पटेल एक नाम है, 100 तो उनका है, बहुत कंसिस्टेंट भले ही नहीं रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो करते रहते हैं, तो एक नाम अभी इनको कंसीडर कर सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है।
डरहम की तरफ से दो नाम है, एस्टन टर्नर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाले हैं, आगे हम इनके बारे में बात करेंगे भी, और ग्राहम क्लार्क। ग्राहम क्लार्क इस सीज़न में बिल्कुल भी उनका स्टार्ट नहीं उनको मिला है, लेकिन इस फिक्चर में उनके थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं और आगे भी कुछ बातें मैं इनके बारे में कहूँगा। अभी के लिए तो मैं उनको कहीं कह रहा कि स्मॉल लीग में लेके चलो, लेकिन एक पॉइंट इनके बारे में है जो हम आगे बातें कर सकते हैं। बॉलिंग पे कैलम फर्ग्यूसन का है, ये जो भी रिकॉर्ड्स है इन्होंने दूसरे टीम के होकर लेके रखा है, ये आपको पता ही होगा। लास्ट मैच हालांकि उन्होंने खेला था इस टीम के होकर, मतलब डरहम के होकर, और उन्होंने 2 विकेट इधर भी निकाले थे। और यहाँ से जिस प्लेयर का हम नाम कर सकते हैं वो है पॉट्स। त्रेबस्किस तो नहीं खेल रहे हैं। पॉट्स हालांकि उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करा था, लास्ट मैच में उनको विकेट नहीं मिले थे। वो जनरली बॉलिंग सेकंड अच्छा करते हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। एक बॉलर एक और है यहाँ से जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। हल का तो हमने बताया ही कि अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, वैसे ही पॉट्स अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं आप इनको कंसिडर कर सकते हो। मेरे ख्याल से लास्ट मैच के बाद उनको लोग थोड़ा बहुत लेंगे भी। लास्ट मैच उन्होंने थोड़े बहुत रन भी बनाए थे और 2 विकेट्स भी निकाले थे एक ही ओवर में, तो वो है। तो ये हो गई बातें ग्राउंड से, हेड टू हेड से रिलेटेड जो बताने लायक था। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर बेस करके हम बात कर सकते हैं। तो बैटिंग पे अगर हम आ जाएंगे डरहम की तरफ से, डरहम का होम ग्राउंड है तो ऑब्वियसली डरहम के रिकॉर्ड्स होंगे। तो एस्टन टर्नर का नाम आपको इधर भी देखने मिल जाता है, ठीक है। नॉट आउट भी रहे होंगे, लेकिन 44 का औसत बुरा नहीं है, जैसा बुरा नहीं है ओली रॉबिन्सन का। अभी इन दोनों ही प्लेयर्स का, स्पेशली रॉबिन्सन का, नोटिस करना कि इनिंग्स के ऊपर डिपेंड करके कितना ज़्यादा इनका परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर किसी इनिंग्स में इनका परफॉर्मेंस कितना बेहतर होता है और पर्टिकुलर इनिंग्स में कितना अच्छा नहीं होता है। बॉलिंग पे नेथन साउटर दिख जाएंगे, हालांकि ये जो फिगर्स हैं 7 मैच 8 विकेट्स, ये इनको जस्टिफाइड नहीं करता है। आप इनके एवरेज को नोटिस कर सकते हो, 16 के नीचे औसत है, मतलब हर एक विकेट लेने के लिए 16 रन देते हैं वो ऑलमोस्ट। और कभी कभी क्या होता है कि डरहम बहुत पहले ही मैच हार जाती है तो इनको ज़्यादा ओवर्स मिलते नहीं है, काफ़ी लेट बॉलिंग आते हैं क्योंकि, तो इसीलिए ये इनका स्टेटिस्टिक्स थोड़ा ख़राब लग रहा होगा आपको या उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे हम कुछ चीज़ें और बताएंगे आपको। बेन रेन और ये कुछ नाम है जिनको हम नोटिस कर सकते हैं। बेन रेन का भी वैसा ही है, ये पर्टिकुलरली किस इनिंग्स में अच्छा करते हैं इनका भी नोटिस करना है। फिलहाल के लिए इन नामों को ध्यान में रखो, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये मैचेस कैसे कैसे जाते हैं और कौन कौन से परफॉर्मर्स अच्छे करते हैं। इसके पहले हम मैचेस के बारे में डिटेल में बात करके टाइम वेस्ट करें, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। लास्ट 5 मैचेस ऑल वन बाई चेसिंग टीम, तो हेड टू हेड की तरह यहाँ पे भी चेसिंग टीम बेहतर कर रही है और इधर तो आखिरी 5 में सारे मैचेस चेसिंग टीम जीती है। देख लेते हैं, देखो 161 चेस हो गया, देर ओवर एक ओवर से ज़्यादा रहे थे, डरहम ने चेस किया। 168 ये लास्ट हेड टू हेड था, सेकंड लास्ट हेड टू हेड इस सीजन में हुआ है। 168 चेस हो गया, 2 ओवर रहते। 152 चेस हो गया, फिर से 2 ओवर से थोड़ा ज़्यादा रहते। 146 3 बॉल रहते, चेस हो गया, 100 रन बनाए थे, इधर तो कोई कंपटीशन नहीं था। एवरेज टू लेस देन एवरेज स्कोरिंग वेन्यू, हेड टू हेड में हमने फिर भी एक आध बार 180 के ऊपर तो बनते हुए देखा था। इधर अगर आप नोटिस करोगे, देखो 161 चेज हो गया और वो भी कितने बॉल रहते, 7 बॉल रहते, डरहम ने चेस किया, 6 विकेट गिरे भी थे। इधर 168 का स्कोर था, 2 ओवर रहते, इस रन को चेस करा गया। 152 का स्कोर था, इधर भी 10 बॉल रहते, रन चेस हुआ। 146 इधर रन चेस थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ, लेकिन 3 बॉल रहते, मतलब क्लोज तो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 4-5 ओवर रहते मैच चेस हो रहा है, मिनिमम तो मैक्सिमम तो 2 ओवर ही बचे हैं, इससे कम ही बचे हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था ये आप ज़्यादा उम्मीद नहीं करोगे 100 रन पे टीम निपट जाए, और यहाँ पे 4 ओवर रहते, लगभग मैच जो है चेज हो गया। स्पिनर्स, स्पेशली लेग स्पिनर्स हैव थिंग्स टू से इन दिस ग्राउंड। नोटिस करना स्पिनर का रोल क्या हो रहा है, ठीक है। देखो 161 बना, 7 विकेट गिरे, नेथन साउटर। मैं क्यों कह रहा था कि इनके स्टेटिस्टिक्स को लेके इनको जज मत करना, बहुत सारी बातें हैं जो आपको उनके स्टेटिस्टिक्स देख के समझ में नहीं आएंगी। बॉलिंग फर्स्ट जो जब कर रहे हैं ना नितिन साउटर, इनके परफॉर्मेंस को नोटिस करना। 4 विकेट इधर उन्होंने निकाला, दूसरे इनिंग्स में टीम चेज उन्होंने तो कर लिया, लेकिन स्पिनर ने 4 विकेट निकाला था। जो भी स्पिनर होंगे, नॉर्दर्न टचरा के पास जनरली लेग स्पिनर ज़्यादा होते थे पिछले सीजन में, तो लेग स्पिनर्स हैं। इधर 168 बना, पेसर्स का 6 विकेट था, कोई स्पिनर का रोल नहीं था। इस मैच में कोई स्पिनर का रोल नहीं है, और इस मैच में स्पिनर का रोल नहीं है, और आखिरी 5 मैचेस में, ठीक है, यही सबसे हाई स्कोरिंग एनकाउंटर है। आप विश्वास नहीं करोगे, ये 168 और 169 यही सबसे ज़्यादा रन बना है आखिरी 5 में। अगर हम इस ग्राउंड की बात करें तो रन बनाने के लिए ये ग्राउंड इतना आसान तो रहा नहीं है, और यही एक मैच है जहाँ पे स्पिनर्स का कोई रोल भी नहीं आया है।
इधर देखो स्पिनर्स ने एक स्पिनर का नाम है, बाकी भी कोई स्पिनर रहे होंगे जिन्होंने विकेट निकाला होगा जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। दूसरे एंड से भी स्पिनर है, तो मिनिमम तो 8 विकेट स्पिनर ने निकाला था 14 में से। रन कितने बने? 161, 162। इधर कोई स्पिनर का रोल नहीं है, 168, 169 जो हाईएस्ट स्कोर है अभी तक। इधर भी देख लो, यहाँ पे कम से कम एक विकेट तो स्पिनर के खाते में आया ही है, 152। इधर स्पिनर्स ने 3 विकेट निकाले, 153। अभी भी 168 वो 9 वाला जो है वो हाईएस्ट चल रहा है। इधर आ जाओ, इधर भी देखो स्पिनर ने 2 विकेट निकाले, साउटर 2 विकेट, बॉलिंग सेकंड करवाते हुए भी। कितने रन बने? 146, 148। इस सीजन में जो मैच हुआ इधर भी देख लो, 100 रन, 101 रन बनाया, स्पिनर के 4 विकेट। दूसरे इनिंग्स पर कैलम परकिंसन एक तो कम से कम स्पिनर का है, तो कितने रन बने? 105। मतलब ऑब्वियसली चेस कर रहे तो क्या ही करेंगे। तो समझ रहे हो ना, ये 168, 169 जो है, या 169 नहीं पकड़ के चलो, ये हाईएस्ट स्कोर है आखिरी 5 में। और वही एक मैच है जहाँ पे कम से कम एक भी स्पिनर को विकेट नहीं मिला। ठीक है, जब भी स्पिनर्स का यहाँ पे रोल आता है, अगर ज़्यादा रोल आ जाता है तब तो बैटिंग कोलैप्स भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आया, 2-3 विकेट मिल गया किसी स्पिनर को। नहीं तो स्पिनर्स यहाँ पे, स्पेशली लेग स्पिनर्स अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। और आज के मैच में हमारे पास दोनों ही टीमों में लेग स्पिनर है। नेथन साउटर का मैं बता रहा था, नोटिस करो जब वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, देखो 4 विकेट इधर बॉलिंग फर्स्ट करके, बॉलिंग सेकंड में भी मैं नहीं कहूँगा कि अगर आप मतलब बहुत स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो मत ही छोड़ो, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में नोटिस करो, 4 विकेट इधर बॉलिंग फर्स्ट करके, इधर 2 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करके, बॉलिंग सेकंड करके भी इधर 2 विकेट है, और इधर बॉलिंग सेकंड करके कोई विकेट नहीं है। तो बॉलिंग सेकंड में शायद उतना भी कंसिस्टेंट वो नहीं है, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट करके वो है। आपने लास्ट मैच नोटिस किया होगा, जो डरहम का हमने कवर करा था, बॉलिंग सेकंड उन्होंने कराई थी, बहुत रनों के लिए गए थे। और उसके अगले वाले मैच, मतलब उसके पिछले वाले मैच पर, जो मैच यही फिक्सचर का था लेस्टर के अगेंस्ट में, उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट कराई, लोग उनको नहीं ले रहे थे, 20% कुछ सिलेक्शन था, और 3 विकेट उन्होंने निकाले थे। तो ये इनका ट्रेंड रहता है, जनरली बॉलिंग फर्स्ट वो बेहतर करते हैं। और इस ग्राउंड पे भी आपने नोटिस किया, आखिरी 5 में मेरे ख्याल से 3 बार नहीं 2 बार उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट कराई है। ठीक है, और 2 मैचेस में उन्होंने निकाले हैं 6 विकेट। तो ऊपर आपने देखा था ना, ये जो आपने देखा था 7 मैच में 8 विकेट, उनमें से 6 विकेट तो उन्होंने 2 मैच में ही निकाल दिए बॉलिंग फर्स्ट करके। तो बॉलिंग फर्स्ट ये बहुत इफेक्टिव हुए हैं। सेम तरीके से आपको बेन रेन का भी मैं कुछ दिखाता हूँ, नोटिस करो। देखो ये मैच तो नहीं है, चलो यहाँ पे आपको शायद तारा देखने नहीं मिलेगा। इधर उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट में भी 2 विकेट निकाला था, लेकिन जनरली बेन रेन का जो है यहाँ पे बॉलिंग सेकंड में 4 विकेट है, और इधर भी बॉलिंग सेकंड में 1 विकेट है। ठीक है, और अगर थोड़ा पुराना मैच हम देखते तो उधर भी अपने को विकेट मिल जाता। यही 3 मैचेस मिलाकर इनके 7 विकेट हो गए हैं। वैसे इनका भी बेस्ट परफॉर्मेंस बॉलिंग सेकंड में आता है। लास्ट मैच उन्होंने 5 विकेट निकाला था, वो भी बॉलिंग सेकंड में। और हर सीजन में बेन रेन का 1 से 2 मैच तो ऐसा जाता है जहाँ पर वो बंचेस में, मतलब गुच्छे में विकेट निकाल के आते हैं बॉलिंग सेकंड में। और इस सीजन में ऑलरेडी वो 1 मैच हो चुका है, 5 विकेट उन्होंने निकाला था लास्ट मैच में बॉलिंग सेकंड करके। और लुक आउट फॉर बेन रेन बॉलिंग सेकंड और साउटर बैटिंग सेकंड, या बॉलिंग फर्स्ट, जो भी आप कह लो, तो वो तो है। ठीक है, तो ये रही चीज़ें जो हम ग्राउंड से बता सकते थे। हेड टू हेड की चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, कुछ नामों को भी हमने नोटिस कर लिया है। ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें तो हैं जिसके ऊपर हमने फोकस कर रखा है। ठीक है, आई होप आपने अभी तक सब कुछ देख लिया होगा, हेड टू हेड की चीज़ें भी और ग्राउंड की चीज़ें भी। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो ऐसा प्लेइंग 11 आपको देखने मिल सकता है जिस तरफ से ओपनिंग कर रहे हैं ऋषि पटेल, बडिंजर, हैंड्सकॉम, किम्बर, मुल्डर, रेहान अहमद, बेन कॉक्स। बेन कॉक्स को बैटिंग में प्रमोशन भी मिलनी चाहिए, अभी तो वो अच्छा ही कर रहे हैं। उसके बाद बेन माइक, गोल्ड्सवर्थी, हल और क्यूरी। इनमें से जो प्लेयर्स को आप कंसीडर कर सकते हो। ऋषि पटेल अच्छा रिकॉर्ड है और अच्छा कर भी रहे हैं, वो स्टार्ट ले रहे हैं अच्छा खासा बैटिंग फर्स्ट स्पेशली। बडिंजर को अगर आपको देखना है तो चेज में देख लेना, एक तो ये चेज अच्छा करते हैं, और ग्राउंड की बात करें या हेड टू हेड की बात करें, चेजिंग टीम यहाँ पे एडवांटेज रख रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से बडिंजर का नंबर आना चाहिए। बैटिंग फर्स्ट हो रहा है तो आप शायद नहीं भी लो। हैंड्सकॉम उतना खास रिकॉर्ड नहीं है उनका, इस फिक्चर में थोड़ा स्ट्रगल तो रहा ही है, थोड़ा अप एंड डाउन फॉर्म भी चल रहा है। कुछ मैचेस में अच्छा करा है, उसके बाद थोड़े से शांत पड़ गए हैं। कीपर सेक्शन में हमारे पास एक और ऑप्शन होंगे जो रेलिवेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका भी पर्टिकुलरली किसी एक इनिंग्स में जो बताना है वो बताऊंगा। अच्छा, ओली रॉबिन्सन के बारे में एक बात बताना था, मैं बताना भूल गया, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया ओली रॉबिन्सन के आपको रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली किस इनिंग्स में वो अच्छा कर रहे हैं वो भी एक बार देख लो। साउटर और रेन का जैसे मैंने बताया,
ओली रॉबिन्सन का भी बता देता हूँ, और टर्नर का भी कुछ हद तक। टर्नर लेकिन फिर भी बैटिंग सेकंड में उनके थोड़े बहुत रन्स हैं, लेकिन ओली रॉबिन्सन नोटिस करना, ठीक है। देखो इधर बैटिंग सेकंड हुआ, टर्नर के थोड़े बहुत रन्स हैं, क्लार्क और लीस इन दोनों का भी थोड़े बहुत देखते रहे ना। लीज जनरली बैटिंग सेकंड अच्छा करते हैं, क्लार्क बैटिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं जनरली, लेकिन इन दोनों का कुछ खास प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। जैसे कि इस मैच में देखो ये दोनों ही एक इनिंग्स में चल गए। इधर देखो बैटिंग फर्स्ट हुआ, टर्नर तो है ही, ओली रॉबिन्सन ने भी 60 रन बना दिया। इधर फिर से चेज हुआ तो ओली रॉबिन्सन के रन आए यहाँ पे थोड़े बहुत, और क्लार्क और लीज के भी थोड़े बहुत रन आए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। यही मेरे ख्याल से बैटिंग सेकंड इनका हाईएस्ट स्कोर है ओली रॉबिन्सन का। बैटिंग फर्स्ट हुआ 54, 53 नॉट आउट टर्नर का। टर्नर तो चलो अच्छा करते ही हैं, और इस मैच में कोई भी नहीं चले। तो ये अगर पुराना मैच और देखते तो और आपको डिटेल में समझ आता है। रॉबिन्सन जनरली बैटिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं, तो इसीलिए मैंने बताया कि कीपर सेक्शन में आज के मैच में हमारे पास एक ऑप्शन होंगे ओली रॉबिन्सन के रूप में। अगर वो बैट फर्स्ट करते हैं तो आप देख सकते हो, टर्नर को आप एनीवेज लेके चल सकते हो, वो अच्छा ही करते हैं, कभी कभी बॉलिंग भी करने लग जाते हैं। अच्छा जो भी है, बाकी बेन माइक है, गोल्ड्सवर्थी, जॉश हल और स्कॉट क्यूरी, इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऋषि पटेल, बाडिंजर मैंने बता दिया, अगर चेस करने देखना। हैंड्सकॉम एक पॉइंट तो है इनके बारे में, तो अभी के लिए हम इनको होल्ड में रख रहे हैं, ठीक है। इनका कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, फॉर्म भी थोड़ा अप डाउन चल रहा है, देखते हैं आगे हम इनका क्या कर सकते हैं। उसका कीपर है मुल्डर, को लेना ही पड़ेगा क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट दे रहे हैं, और डिपेंडेबल है, टीम इनके ऊपर भरोसा भी करती है। रेहान अहमद मस्ट हैव है, आप इनको छोड़ नहीं सकते, और अभी भी इनका बंचेस वाला परफॉर्मेंस आना बाकी है, जहाँ पर वो भतेरा विकेट लेते हैं। और इस ग्राउंड पे एक मैच जिन्होंने खेला हुआ है 3 या 4 विकेट लेके रखे थे, आपने हिट में देखा। बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, इनको लेकर चलना है। बेन माइक जनरली बॉलिंग सेकंड, बॉलिंग फर्स्ट नहीं, बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड अच्छा करते हैं, तो वो इस सीजन में भी इनका चला है अभी तक। गोड्सवर्थी हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है T20 में इनको बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। T20 में तो उतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लॉन्गर फॉर्मेट में ये हमेशा डिपेंडेबल होते हैं। जॉश हल मैंने बता दिया कहाँ पे लेना है, जॉश हल या स्कॉट क्यूरी, इन दोनों में से किसी एक को लेना है, ठीक है। हालांकि बॉलिंग सेकंड स्कॉट क्यूरी अच्छा करते हैं, और बॉलिंग सेकंड जब वो करने आएंगे तो चेजिंग टीम का एडवांटेज रहा होगा, तो इसीलिए शायद आप वहाँ पे नहीं भी लो, लेकिन जॉश हल को अगर लेना है तो बॉलिंग फर्स्ट में लेना। तो हमारा अगर कंक्लूजन हम यहाँ से निकालें तो ऋषि पटेल रिगार्डलेस ऑफ टॉस हम ले सकते हैं, बाडिंजर लेना है तो बैटिंग सेकंड में लेना, मुल्डर, रेहान अहमद, ये दोनों रिगार्डलेस ऑफ टॉस हमारी टीम में होंगे, हल और क्यूरी में से किसी एक को लेना, ठीक है। तो ये हमारे कोर यहाँ से बन जाएंगे। हैंड्सकॉम को हम होल्ड में रख रहे हैं, देखते हैं कि हम इनका क्या कर सकते हैं। बेन माइक को भी आप बैटिंग सेकंड में, बैटिंग फर्स्ट में ले सकते हो। बेस्ट ये कुछ ऑप्शन होंगे जिनमें से मुझे लगता है नहीं कोई खेलेंगे। यन हॉलैंड कुछ खास नहीं कर पाए हैं, कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस है, एक आध विकेट, लेकिन खास कुछ इनका परफॉर्मेंस नहीं आया है। डरहम की तरफ से बात करें तो ग्राहम क्लार्क, एलेक्स लीज, जो इस सीजन में एक ही मैच में उन्होंने रन बनाया था, वो लेस्टर के अगेंस्ट में ही बनाया था, जो इनका लास्ट मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में। बेटिंघम बताया था मैंने कि अगर एक बैट्समैन को आपको लेना है विदाउट रिकॉर्ड्स तो वो वही है, क्या ही धमाकेदार बल्लेबाजी करी थी, और यही डिफरेंस बना के गए थे कल लास्ट मैच में दोनों टीमों के बीच में। बैटिंग फर्स्ट भी 1 रन बनाया है, बैटिंग सेकंड भी 1 रन बनाया है, तो डेफिनेटली एक लेने लायक प्लेयर है। उसके बाद मस्टर्ड, इनको आप नहीं लोगे। रॉबिन्सन लेना है तो बैटिंग फर्स्ट में लेना, बैटिंग सेकंड में आप शायद ना लो। उसके बाद टर्नर एनीवेज हमारे टीम में होंगे। बेन ब्रेन को भी लेके चलना, मैं छोड़ने का बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बैटिंग फर्स्ट में होते हैं। कॉफलिन का भी वही है, बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि अभी तक वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं। कैलम पर्किंसन, नेथन साउटर, पॉट्स, इनमें से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर होंगे। बेटिंघम मस्ट हैव है, इनको छोड़ नहीं सकते। ओली रॉबिन्सन स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है, कीपर सेक्शन में होंगे, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। टर्नर मस्ट हैव, आप इनको छोड़ नहीं सकते। साउटर, इनको भी मैं छोड़ने का सजेशन नहीं दूंगा, बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकंड। बॉलिंग फर्स्ट में कैप्टन फर्स्ट मटेरियल बन जाते हैं, आपने देख लिया, लेकिन बॉलिंग सेकंड में मत छोड़ना। पॉट्स को लेना है तो बॉलिंग सेकंड में लेना। कैलम पर्किंसन का भी वही है कि अगर लेना है तो बॉलिंग फर्स्ट में ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिंगर स्पिनर्स के लिए उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। हालांकि लास्ट मैच इन्होंने 2 विकेट निकाला था, लेकिन इस ग्राउंड पे उतना ज़्यादा फिंगर स्पिनर्स के लिए काम नहीं होता है जनरली, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे इनका परसेंटेज हाई है। अगर आप इनके लेने के बारे में सोच रहे हो तो बॉलिंग फर्स्ट में लेना, बॉलिंग सेकंड में आप छोड़ने के बारे में सोच सकते हो। बेन ब्रेन को भी लेकर चलना, लेकिन बॉलिंग सेकंड में इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारा जो कोर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये 4 हम कोशिश करेंगे रिगार्डलेस ऑफ टॉस लेकर चलने की। इधर हम जिन प्लेयर्स को ऐड करेंगे, और रॉबिन्सन अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं, कॉफलिन अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं, पार्किंसन अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, पॉट्स अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं,
ठीक है। ये टॉप ऑर्डर में ग्राहम क्लार्क और एलेक्स लीज भी रहेंगे, उनका भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। इनमें से मुझे लगता तो नहीं आप ज़्यादा कुछ कर पाओगे, लेकिन अगर लेना चाहते हो, ग्राहम क्लार्क के हेड टू हेड रिकॉर्ड उतने बुरे नहीं हैं, और इनका हमेशा ही ऐसा चलता है कि सीज़न में एक मैच तो ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर ग्राहम क्लार्क फटते हैं, क्या पता वो आज आ जाए। लेकिन अगर लेना है तो इनको बैट फर्स्ट ले लेना, और एलेक्स लीज को अगर लेना है तो बैटिंग सेकंड ले सकते हो। बेस पे ये कुछ प्लेयर्स होंगे जो मुझे लगता तो नहीं खेलने का मौका मिलेगा। कैप्टन मैसूर चॉइस की बात करें, मुल्डर और रेहान अहमद के आसपास लोग जाएंगे सेफेस्ट ऑप्शंस के रूप में। उसके बाद हैंड्स कॉमर माइक, उसके बाद रायन पटेल हैं। हल कुछ खास तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं इनको लेकर चलना। ये डेथ ओवर में बहुत बढ़िया बॉलिंग कराते हैं। डरहम की तरफ से टर्नर और रेन, इन दोनों ने ही लास्ट मैच में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दिए थे। रेन ने 5 विकेट निकाला था, टर्नर ने 30-35 रन और 1 विकेट निकाले थे। उसके बाद ओली रॉबिन्सन अगर बैट फर्स्ट करते हैं, बेडिंगहैम मस्ट हैव है, इनको छोड़ नहीं सकते। कॉफलिन अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं लेके चलना, और उसके बाद लीस स्पेशली अगर चेस कर रहे हैं तो, पॉट्स अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो आप देख सकते हो। बाकी साउटर का तो है, वो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए नहीं कह रहा, लेकिन टीम में डेफिनेटली आप रख के चल सकते हो। अच्छा, ये 7 प्लेयर्स मेरे टीम में मोस्ट प्रोबेबली रिगार्डलेस ऑफ टॉस रहेंगे। ठीक है, ये मैच ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप ऐसे साइट्स में खेलते हो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। 10+1 इजीली बना सकते हो वहाँ पे। ये ओवरऑल मैं बता देता हूँ और क्या क्या पॉइंट्स हैं। कीपर सेक्शन में जनता क्या कर रही है, 87% जा रही है हैंड्सकॉम के साथ। उसके बाद थोड़ा बहुत तो बेन कॉस को भी लोग ले रहे हैं, लेकिन रोली रॉबिन्सन को कोई नहीं ले रहा। ओली रॉबिन्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो। इवन बैट सेकंड में भी आप ले सकते हो। आपने नोटिस करी होगी कि ये फिक्सचर चेजिंग टीम के लिए बहुत अच्छा रहा है। ओली रॉबिन्सन आते भी है नंबर 4-5 तक, कीपिंग के जो पॉइंट देंगे वो तो है, तो इनको आप बैट सेकंड में भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो बैट सेकंड में छोड़ भी दो, लेकिन बैट फर्स्ट में तो मेरी टीम में आपको ये ज़रूर दिख जाएंगे। कि बैटिंग सेक्शन से ये 3 मेरे टीम में होंगे, टर्नर, बेडिंगहैम और पटेल। पटेल से मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, 25-30 के भीतर बना दे तो मेरा काम बन जाए। और जो प्लेयर्स हैं, किम्बर के साथ लोग थोड़ा बहुत जा रहे हैं, ये कभी कभी बॉलिंग करते हैं, लेकिन इतना सा कुछ ज़्यादा हाइप करने वाली बात नहीं है। लीस बैटिंग सेकंड अच्छा करते हैं, इनको ले लेना अगर वो चेस कर रहे हैं तो। ग्राहम क्लार्क के इस हेड टू हेड में रिकॉर्ड उतने बुरे नहीं हैं। ये जितना 5% सिलेक्शन वाले प्लेयर तो ये नहीं है, इनका फटना अभी बाकी है। और जिस दिन ये फटेंगे उसके बाद देख लेना, कम से कम 4-5 मैच तक लोग इनको अपनी टीम में रखेंगे, जिन चारों ही 5 मैचेस में वो फेल भी होंगे। ये इनका हमेशा का है। सेम है बडिंजर के लिए। बडिंजर अगर चेस कर रहे हैं तो इनको देख सकते हो। ये कुछ ऑप्शंस हैं, किम्बर, लीज, क्लार्क और बडिंजर, ये चारों ही लेने लायक ऑप्शन है अपने अपने सिचुएशंस पे। तो वो सिचुएशन क्या आता है वो नोटिस करके इनको सिलेक्शन जो है कर लेना। ऑलराउंडर में ये 3 सबके टीम में होंगे, मेरे टीम में भी हैं। बेन रेन अगर आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, मैं ज़्यादा तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि इनको छोड़ो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो तो बॉलिंग फर्स्ट में छोड़ लेना। बैटिंग फर्स्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। बैटिंग फर्स्ट में कैप्टन भास्कर मटेरियल है, और ये क्योंकि दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छोड़ने के बारे में मत सोचो। बड़ी लीग में अलग बात है। रेहान अहमद और मुल्डर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मुल्डर क्योंकि ऊपर बैटिंग भी आते हैं और कभी कभी अभी बॉलिंग भी कराने लग गए हैं, तो इसीलिए इनको छोड़ने का मतलब नहीं है। रेहान अहमद कैप्टन भास्कर मटेरियल है, सवाल पैदा होता नहीं है इनको छोड़ने का। कॉफलिन, गोल्ड्सवर्दी के साथ लोग नहीं जाना है। गोल्ड्सवर्दी के तो अभी मैं नहीं कहूँगा, आने वाले टाइम पे इनका भी टाइम आएगा, अभी के लिए नहीं। कॉफलिन अगर लेना है तो बैटिंग फर्स्ट में ले लेना। ये बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड अच्छा करते हैं, ये मैंने हमेशा बता के रखा हुआ है। बॉलरों में से अगर हम बात करें तो साउटर का परसेंटेज फिर से कम हो गया है। जनता क्या करिए, क्यूरी के साथ जा रही है, माइक के साथ जा रहे हैं, और पार्किंसन और थोड़ा बहुत तो पॉट्स के साथ भी जा रहे हैं। साउटर को लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब बॉलिंग फर्स्ट होगा साउटर का परसेंटेज भी बढ़ेगा, और हमारे टीम में एनीवेज ये होंगे। फिर भी बेन रेन की ही तरह अगर साउटर को भी आप कहीं पे छोड़ने के बारे में सोच रहे हो तो बॉलिंग सेकंड में सोच लेना। बॉलरों में से पॉट्स और पार्किंसन में से एक आपके टीम में होने चाहिए। पार्किंसन जनरली कंसिस्टेंट विकेट टेकर तो है, लेकिन इनका ज़्यादा इफेक्टिवनेस बॉलिंग फर्स्ट में होता है, ये आपने नोटिस भी किया होगा। पॉट्स बॉलिंग सेकंड में, माइक भी बॉलिंग सेकंड अच्छा करते हैं। बैटिंग करने के बाद इनको बॉलिंग करवा लो, ये अच्छा करते हैं। लेकिन माइक का परसेंटेज ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि ये थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए लोग इनके साथ ज़्यादा जाते हैं। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको मिनिमम 3 बॉलर्स लेने ही हैं, वहाँ पे तो आप माइक को शायद छोड़ो ना, लेकिन अदर सिचुएशंस में, अदर साइड्स में आप इनके बारे में सोच सकते हो। क्यूरी बॉलिंग सेकंड अच्छा करते हैं। क्यूरी और हल में से आपको एक को लेना है, ठीक है, टॉस के ऊपर डिपेंड करके। और इधर पार्किंसन, पॉट्स में से एक को लेना है टॉस के ऊपर डिपेंड करके। साउटर रिगार्डलेस ऑफ टॉस रहेंगे। आप माइक को भी रिगार्डलेस ऑफ टॉस रख सकते हो क्योंकि ये बैटिंग कर लेते हैं। कैप्टन मैसूर चॉइस की बात करें तो रेहान अहमद एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। जनता जा भी रही है इनके साथ, तो आप बिल्कुल इनको कंसीडर कर सकते हो। वाइस कैप्टनसी के लिए साउटर, स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो इनको। बेन रेन अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं इनको। बैटिंग में से भी कुछ ऑप्शंस हैं। बेडिंगहैम हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के वाइस कैप्टन होने शुरू कर दें आज के मैच में। नहीं तो टर्नर और ओली रॉबिन्सन ऊपर से एक अच्छे ऑप्शन है जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेशली अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो
तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।